मैस्टरबेशन, तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक नॉर्मल हैबिट है, पर साइंस कुछ और ही कहती है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री भी खराब करता है। हर बार जब भी तुम या फिर मैस्टरबेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक अननेचुरल डोपामिन रश एक्सपीरियंस करता है, जो रियल लाइफ के प्लेजर्स को डल बना देता है। फिर चाहे तुम्हारी ड्रीम जॉब हो, एक एक्चुअल रिलेशनशिप हो, या फिर कोई रियल लाइफ अचीवमेंट, सब कुछ आपको ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि तुम ग्रेजुअली एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हो। इस वीडियो में मैं मॉरली क्या सही है और क्या गलत है ये नहीं बताने वाला, ना ही वो मेरा काम है। ये एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन है कि मैस्टरबेशन तुम्हारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे परमानेंटली कैसे छोड़ा जा सकता है विद साइंस बैक्ड मेथड्स। तो अगर आप इस एडिक्शन की सीरियसनेस को समझते हो और इसे एलिमिनेट करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's start with the science of masturbation. हर बार जब भी तुम हो या फिर मैस्टरबेट करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक अननेचुरल डोपामिन स्पाइक एक्सपीरियंस करता है। ये एग्जैक्टली वही केमिकल है जो ड्रग्स, अल्कोहल और गैम्बलिंग जैसे एडिक्टिव बिहेवियर्स को फ्यूल करता है। इस ग्राफ को ना जरा ध्यान से देखो। ये ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि अलग अलग एक्टिविटीज का हमारे ब्रेन के डोपामिन लेवल्स पे क्या असर होता है। जब हम लोग कुछ नॉर्मल चीजें जैसे खाना खाना या फिर सेक्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो डोपामिन एक मॉडरेट लेवल तक जाता है और फिर ग्रेजुअली नॉर्मल भी हो जाता है। मतलब एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड प्लेजर मिलता है आपको। लेकिन जब भी हम लोग निकोटीन, कोकेन या फिर हाई स्टिमुलस एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, तो डोपामिन स्पाइक बहुत ज्यादा तेजी से होता है, स्पेशली वक्त जहां पे 350% से भी ज्यादा ये बढ़ जाता है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन 2 घंटे तक ये अननेचुरली हाई रहता है। ये प्रोलॉन्ग स्पाइक ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक टाइप से ना हाईजैक कर लेता है, और इसी एग्जैक्ट वजह से ना आपको रियल लाइफ की जो नॉर्मल चीजें होती है ना, वो बड़ी बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बार बार वही एक्सट्रीम स्टिमुलस ढूंढते हैं, और धीरे धीरे ये हैबिट एक एडिक्शन में बदल जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, जो चीज जितना ज्यादा डोपामिन देती है, वो उतना ही आपके दिमाग को बर्नआउट के करीब ले जाती है। तो तुम्हारे अंदर वो किसी भी चीज को करने के पीछे की मोटिवेशन की कमी है ना, वो इसी वजह से है। देखो, वक्त आपको क्या होता है, आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी नया काम करने की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको अगर इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं मिले, तो बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप उसे आधे में छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे तो आपके ब्रेन को आदत लग चुकी है कि मुझे इंस्टेंट डोपामिन रश मिलता है, और वो इंस्टेंट रश आपको इन बाकी चीजों से नहीं मिल रहा है जो आपकी लाइफ बेटर बना सकती है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत से ही डोपामिन के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन आखिर ये डोपामिन है क्या चीज? अब मैं अगर तुम्हें डोपामिन को आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, तो ये एक टाइप का एक रिवॉर्ड केमिकल है जो तुम्हें मोटिवेट करता है। जब भी तुम एक गोल अचीव करते हो, जैसे जिम में कोई प्रोग्रेस हो गई या फिर रियल लाइफ में सक्सेस हुई, तब नेचुरली डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक नेचुरल डोपामिन हिट और एक आर्टिफिशियल डोपामिन हिट में फर्क नहीं जानता। अब नेचुरल डोपामिन हिट्स तो वो होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि कोई जिम में प्रोग्रेस हो गई या फिर लाइफ में अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, और आर्टिफिशियल डोपामिन हिट आपको मिल सकता है मैस्टरबेशन, जंक फूड, सोशल मीडिया एंड इवन गेमिंग से। और देखो, इवोल्यूशन की वजह से ना हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वो लोएस्ट एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट चाहता है। अब भले ही उसके लिए उसे कोई भी शॉर्टकट ही क्यों ना लेना पड़े। तो यहाँ पे मैं तो कहूंगा, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान में सेम ही होती है। इसे ना मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूँ। एक शॉकिंग स्टडी में एक्स एडिक्ट्स और ड्रग एडिक्ट्स के ब्रेन स्कैन्स कंपेयर किए गए, और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। दोनों ग्रुप के डोपामिन रिसेप्टर्स एकदम डल हो चुके थे, और उनका ब्रेन ना एक टाइप से रियल लाइफ प्लेजर्स को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। मतलब एडिक्शन और मैस्टरबेशन की वजह से आपके ब्रेन की केमिस्ट्री परमानेंटली शिफ्ट हो सकती है, और जब तुम्हारा ब्रेन इतना ज्यादा डिसेंसिटाइज हो जाता है ना, तो उसका इंपैक्ट तुम्हारे डेली लाइफ पे डायरेक्टली दिखने लगता है। लो मोटिवेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, यानी तुम रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप से ना बहुत ज्यादा दूर भागने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी वर्चुअल प्लेजर्स के एडिक्शन में फंस चुका है। ये एक टाइप से तुम्हारी हैबिट नहीं बन जाती, ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब इस एडिक्शन को ब्रेक करने का प्रोसेस में आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इस एडिक्शन के कुछ हिडन साइड इफेक्ट समझना। देखो, बहुत सारे लोग ने ये अफवाह फैलाते रहते हैं कि मैस्टरबेशन एक हार्मलेस हैबिट है, पर जो डैमेज ये तुम्हारी बॉडी और माइंड पे करता है, वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को रुइन कर सकता है। देखो, जो एनर्जी और एग्रेशन तुम्हारे गोल्स अचीव करने में लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये सबसे पहला तो करता है आपके बॉडी पे एक फिजिकल इंपैक्ट। जब भी तुम मैस्टरबेशन में ओवर इंडल्ज करते हो, तब तुम्हारी बॉडी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्टोस्टेरोन लूज करती है, जो एनर्जी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। सिर्फ थियरी की बातें नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है। हर बार इजैकुलेशन से जिंक, मैग्नीशियम एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, जो एनर्जी और रिकवरी के लिए एसेंशियल होते हैं। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं पे हमेशा टायर्ड और थोड़ा सा ड्रेन फील करते हो। नंबर 2, मैस्टरबेशन के बाद जो डोपामिन क्रैश होता है ना, वो तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो और किसी भी चीज पे ना प्रोडक्टिवली फोकस ही नहीं कर पाते, और इसी चीज को कहा जाता है ब्रेन फॉग। उसके बाद आता है नंबर 3,
स्टडीज ने ये प्रूव किया कि एक्सेसिव इजैकुलेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होते हैं। अब लो टेस्टोस्टेरोन से आखिर होगा क्या? कम एग्रेशन, कम मोटिवेशन एंड मसल लॉस। अब ये तीनों चीजें ना एक स्ट्रॉन्ग फिजिक और एक अल्फा माइंडसेट के क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये तो था फिजिकल इंपैक्ट, इसके बाद आता है मेंटल इंपैक्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक रूम में बंद करके मैस्टरबेट करते हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, तो वापस एक बार सोचना, ये कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स को डैमेज कर देता है। जब भी तुम इस एडिक्टिव साइकिल में फंस जाते हो ना, तो तुम्हारी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। भाई तुम एक मिरर में खुद की ही आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम खुद को एक पावरफुल और डिसिप्लिन इंसान की तरह नहीं देखते। तुम अपने लाइफ में अपने गोल्स के पीछे भागना छोड़ रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, हर बार सोते रहते हो, आपके पास और कोई चीज करने की या फिर आगे बढ़ने की कुछ भी एनर्जी नहीं होती। उसके बाद अगर आप लोगों में जाते हो तो आपको सोशल एंजाइटी होती है, ऑकवर्डनेस बढ़ती है, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, आप इंट्रोवर्टेड फील करते हो और आप खुद के बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना सब कुछ सबकॉन्शियसली होने के बाद कौन सा इंसान मिरर में अपनी आंखों में आंखें डाल के देख भी सकता है? अभी ना आपको ये सारी हवा वाली बातें लग रही होगी, तो आपको कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूं। वर्ल्ड फेमस बॉक्सर माइक टायसन ने ये एडमिट किया था कि जब भी वो फाइट से पहले सेक्स या फिर मैस्टरबेशन करते थे तो उनका एग्रेशन और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे चला जाता था, और इसीलिए उन्होंने 6 सालों तक सेलिबेसी मेंटेन की और पब्लिकली बहुत बार ये चीज को एडमिट किया कि सेक्स और मैस्टरबेशन उन्हें वीक बना देते हैं। एक और लेजेंडरी बॉक्सर का एग्जांपल देता हूं आपको, मोहम्मद अली का। ये अपनी फाइट्स के पहले के कुछ मंथ्स तक अब्सटेन करते थे किसी भी सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज करने से, क्योंकि उन्हें पता था कि टेस्टोस्टेरोन और एग्रेशन पीक पे रखने के लिए उनकी लाइफ में ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इवन बहुत सारे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स और एमएमए फाइटर्स भी यही सेम चीज फॉलो करते हैं, ताकि उनकी एनर्जी, स्ट्रेंथ और मेंटल शार्पनेस हमेशा पीक पे रहे। अब मैस्टरबेशन के पीछे की साइंस और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स तो आपने समझ लिए। आप समझते कि इसे तोड़ने का एक पावरफुल डिसिप्लिन माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि मैस्टरबेशन को छोड़ना सिर्फ आपके विल पावर का गेम है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। अगर आपको इसे तोड़ना है तो आपको वो डेंजरस डोपामिन लूप को तोड़ना पड़ेगा, और जब तक तुम इस लूप को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम बार बार रिलैप्स ही करते रहोगे। जापान की एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। जापान में आज के डेट में भी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम चल रहा है जिसे कहा जाता है हिकिकोमोरी सिंड्रोम। अब इसके पीछे एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है? ये कुछ ऐसे यंग लड़के हैं जो अपने रूम में खुद को हमेशा बंद करके रखते हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जानते हो इसके पीछे के मेन रीजंस क्या है? डिजिटल एडिक्शन, सोशल मीडिया एंड गेमिंग। जहाँ पे एक जमाने में जापान के वर्किंग कल्चर की इतनी ज्यादा तारीफें की जाती थी, वहीं पे आज की डेट में ये सिंड्रोम उनके गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। Japan is battling pandemic fatigue. Or hikikomori is the word used to describe those who have withdrawn from society for a prolonged period of time. अगर आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को अभी नहीं समझा तो आपका भी शायद फ्यूचर ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए कभी भी रियलिटी से दूर मत भागो। ऐसा मत कहो कि मुझे तो ये एडिक्शन है ही नहीं। अगर है तो कहो मुझे है, एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट एडिक्शन। और इस एडिक्शन से अगर आपको निकलना है तो आपको सबसे पहले आपके ब्रेन को रीसेट करना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हो, इस चैनल पे फॉर्मूला के बिना कोई भी बात नहीं होती, तो ये एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आपकी हेल्प कर सकता है टू क्विट मैस्टरबेशन फॉरएवर। मैंने कई सारे रेडिट पोस्ट पढ़े हैं, कई सारी बुक्स पढ़ी है, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के इस फॉर्मूला को डिराइव किया है, एंड मैं गारंटी के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि अगर इसमें कही गई हर एक बात को आप रोज फॉलो करते हो तो आप इस एडिक्शन से निकल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, डिटॉक्स योर ब्रेन, जिसमें आपको सबसे पहले करना है 7 डेज डोपामिन रीसेट, ताकि आपका ब्रेन एक टाइप से नेचुरल रिवॉर्ड्स पे फोकस करे, ना कि आर्टिफिशियल रिवॉर्ड्स पे। जिसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है नो। उसके बाद नंबर 2, नो सोशल मीडिया बिंज वॉचिंग। देखो, पॉर्न को छोड़ दिया और सोशल मीडिया पे आ गए तो आप एक फंदे से निकल के दूसरे फंदे में फंस चुके हो, तो इसे भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जंक फूड और कैफीन ओवर यूज को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर और कैफीन भी आपके दिमाग में अननेसेसरी डोपामिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं। याद रखना, अगर एक छोटा सा भी डोपामिन स्पाइक आपके ब्रेन को मिलता है ना, तो वो क्रेव करता है और बड़े डोपामिन स्पाइक को। और आपको तो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ा डोपामिन स्पाइक कहां से आता है। उसके बाद आपको अगली चीज जो क्विट करनी पड़ेगी, दैट इज गेमिंग एंड ओवर स्टिमुलेशन। गेमिंग तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या है। ओवर स्टिमुलेशन यानी कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज नहीं देखनी है जो आपको वापस लेके जाए, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। मुझे इसे एलैबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन सारी एक्टिविटीज को जिन्हें आप एलिमिनेट कर रहे हो ना, उन्हें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ अच्छी हैबिट्स से, जिसमें सबसे पहली चीज जो आपको इंक्लूड करनी है दैट इज कोल्ड शॉवर्स। देखो, डोपामिन जब आप धीरे धीरे कट डाउन करने लग जाओगे तो आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्रेव करेगी उस डोपामिन रश के लिए। तो अगर उस स्ट्रेस हार्मोन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको कोल्ड शॉवर्स करने ही पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 2, आपको एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो, जिम जाने से और अपनी खुद की प्रोग्रेस एक मिरर में देखने से आपको एक नेचुरल डोपामिन
डोपामिन रिलीज मिलता है, जो कहीं ना कहीं पे आपकी जो डोपामिन क्रेविंग होती है ना, उसे आपको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है डीप वर्क एंड लर्निंग। देखो, जब भी तुम अपना फोकस किसी एक मीनिंगफुल टास्क पे लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली सेटिस्फाई होता है। किसी लंबे स्टडी सेशन या फिर वर्क सेशन के बाद ना खुद को जरा सा एनालाइज करके देखना, आपको ना एक पीस ऑफ माइंड मिलता है किसी भी चीज को अचीव करने के बाद। और आपको लगता होगा आज की डेट में कौन ये डोपामिन डिटॉक्स करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे बड़े बड़े सीईओज आज भी सोशल मीडिया पे नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो अपनी लाइफ में अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना चाहते हैं ताकि उनका फोकस किसी एक चीज पे बना रहे। और ये जो डोपामिन डिटॉक्स है वो आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लाके देगा। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 2, फाइंड अ रिप्लेसमेंट हैबिट। अभी क्योंकि आपका ब्लड काफी ज्यादा यंग है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और मैस्टरबेशन ना सिर्फ एक टाइप की हैबिट नहीं है, ये एक टाइप से एनर्जी आउटलेट भी है। इसीलिए जैसे कि मैंने पहले बताया, जिम जाना इज नंबर 1 थिंग, या फिर घर पे बैठ के भी वर्कआउट करोगे तो भी चल जाएगा। इससे पहली चीज तो आपकी एनर्जी कंट्रोल होगी, और दूसरी चीज आपका जो एग्रेशन है वो किसी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। उसके बाद नंबर 2, मेडिटेशन। देखो, ये प्रोसेस आसान नहीं होने वाली, यहाँ पे आपकी कई बार अर्जेस होने वाली है, और उन्हें कंट्रोल करने का और आपके माइंड के थॉट्स को भी कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एक जगह पे 15 से 20 मिनट बस शांति से बैठना है। नंबर 3, रीडिंग एंड लर्निंग। देखो, डोपामिन को हमें कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस नेचुरल तरीकों से इसे वापस लाना है। तो आप इस डिटॉक्स के टाइम का यूज नॉलेज और स्किल बिल्डिंग में कर सकते हो। मेरे खुद के चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाके देख लोगे ना, तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना, जहाँ पे आप कई तरह के स्किल सीख सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केटिंग के बारे में हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में हो, चाहे वो ई कॉमर्स के बारे में हो। ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। अब इसके बाद आती है स्टेप नंबर 3, ब्लॉक द ट्रिगर्स। देखो, एक सिंपल काम करो, एक पेपर ले लो और उस पे सारे ऐसे ट्रिगर्स लिख दो जिसकी वजह से आपको बार बार ये अर्जेस होती है और आपका रिलैप्स हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना है ताकि आपके जो टेम्पटेशंस आपको होते हैं वो एलिमिनेट हो जाए। ये जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से एक एक चीज को आप कैसे हटा सकते हो, कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके उस चीज को हटा सकते हो, वो आपको निकालना है। और ज्यादा ना आपको मेहनत नहीं लगती। ब्लॉक साइट, कोल्ड टर्की या फिर स्टे फोकस जैसे आपको कई सारे ब्लॉकर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिन्हें अगर आप अपने फोन या फिर लैपटॉप पे लगा दोगे तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फोन का ग्रे स्केल मोड भी ऑन कर सकते हो। इवन मेरे खुद के फोन का हमेशा ग्रे स्केल मोड ऑन ही रहता है, और मैंने खुद ने ये चीज नोटिस की कि ग्रे स्केल मोड की वजह से ना मैं काफी ज्यादा कम अपने फोन को यूज करता हूँ। देखो, सोशल मीडिया ऐप्स ना बने इस तरीके से, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो रेड कलर में दिखता है, और फिर आपको लगता है कि चलो जाके इसे खोल के देखता है। बट वंस इट इज इन ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर, तो आधी से ज्यादा कलर साइकोलॉजी वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आप इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग को एकदम डिसेबल ही कर दो। और जब भी आपको लाइफ में ना कभी प्राइवेट टाइम मिलता है ना, तो अपने रूटीन को चेंज कर देना। जब भी आपको अर्जेस आए तो लोकेशन चेंज कर लो, चाहिए तो एक वॉक के लिए चले जाओ, या फिर चाहिए तो उस टाइम पे जिम चले जाओ। अब देखो, अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालना है तो सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना लो। आपके ना क्लोज फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो इसी सेम एडिक्शन से गुजर रहा होगा। एक टाइप से इस चीज को एक कंपटीशन में बदल दो। मुझे पता नहीं आपने कभी ये चीज देखी या नहीं देखी है, बट नोफैप नाम से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट का एक बेसिक फंडा ये होता है कि रेडिट पे आके लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि मुझे 90 डेज के बाद, 30 डेज के बाद क्या इफेक्ट्स फील हुए अपने बॉडी में। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ट्रैक एंड रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस। मैस्टरबेशन को छोड़ने का ना सबसे बड़ा एक चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन नहीं कर पाते। आप 2 या 3 दिन के लिए तो कर लोगे, लेकिन उसके आगे आप टिक नहीं पाओगे। तो इसको अगर आपको टैकल करना है तो एक डायरी या फिर एक जर्नल बना लो। इसमें डेली ये चीज लिखा करो कि आपके अर्जेस कैसे थे, एनर्जी लेवल कैसी थी, मोटिवेशन आपका किस लेवल पे था, और हर वीक के एंड में बस अपनी प्रोग्रेस एनालाइज करो। अब आपको आपके पूरे वीक में कहीं ना कहीं पे ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहां पे आप अगले वीक में इंप्रूव कर सकते हो। बस उन्हीं चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है और अगले वीक इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद आपको कुछ माइलस्टोन्स रखने पड़ेंगे, जैसे 7 डेज का स्ट्रीक कंप्लीट हुआ तो आपको खुद को कुछ एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दो यार, चाहे फिर आपका फेवरेट फूड खाना हो, किसी ट्रिप पे जाना हो, या फिर कहीं पे ट्रीट पे जाना हो। उसके बाद जब आप अपनी 30 डेज स्ट्रीक कंप्लीट करोगे तो कुछ एक बड़ा रिवॉर्ड देना, जैसे अगर आपको कोई नई बुक खरीदनी है या फिर फिटनेस गियर खरीदना है या फिर कुछ भी करना है तो एक बस बड़ा रिवॉर्ड होना चाहिए। एंड उसके बाद जब आप 90 डेज स्ट्रीक कंप्लीट करते हो तो आपको किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ ने आपको आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ऑलरेडी दे दिया होगा, विच इज इस एडिक्शन से बाहर निकलना। देखो, मैं जब इन आर्टिकल्स को पढ़ रहा था ना, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि यार बहुत सारे लोगों ने, लिटरली हजारों लोगों ने ये चीज रिपोर्ट की है कि नोफैप के सिर्फ 1 महीने बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। अब ऐसा वो क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि 1 महीने बाद आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहते हैं वो बढ़ने लगते हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग के एक फेमस 2018 के स्टडी के मुताबिक बस 7 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% तक स्पाइक कर जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन लाइफ में करता क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको एक डीप वॉइस देता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज इनडायरेक्टली डोमिनेंट ही बना देता है। और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है उतनी ही ज्यादा नेचुरल अग्रेशन और लीडरशिप एबिलिटी आप में डेवलप होती है। आपका आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपका सोशल प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाता है और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो किसी अलग ही लेवल पे होता है। देखो इन दैट मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, बस 7 दिन के लिए एक बार ट्राई करके देखना और सिर्फ एक ही हफ्ते में तुम्हें खुद को फील होगा कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा क्लियर फील करता है, कितने ज्यादा आपके एनर्जी लेवल बढ़ चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है। देखो लाइफ तुम्हें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस देती है, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करो और अपनी पोटेंशियल अनलॉक करो, या फिर इसी सेम घिसी पिटी साइकिल में पूरी जिंदगी फंसे रहो। एंड एवरी सिंगल टाइम यू गिव इन, तुम अपने दिमाग को और भी ज्यादा वीक बना रहे हो। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।